नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे साथ एक ऐसे होनहार युवा है जिन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का और राजस्थान में नाम रोशन किया है, जिन्होंने हाल ही में कठिन जेईई परीक्षा में सफलता अर्जित की है। हमारे साथ है तरुण कुमार, जो बांदीकुई दौसा के रहने वाले। बधाई आपको सबसे पहले आपकी सफलता के लिए। सबसे पहले आप अपने बारे में, आपके परिवार के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम तरुण शर्मा है। मैं बांदीकुई दौसा का रहने वाला हूँ। मेरे मम्मी पापा और मेरी 2 बड़ी बहनें हैं। आपने किस कोचिंग संस्थान से तैयारी की? मैट्रिक सीकर। कैसा क्या अनुभव रहा आपका इस सफलता में? वहाँ का माहौल, वहाँ का कल्चर। माहौल बहुत अच्छा है, वहाँ पे बच्चे पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे स्ट्रिक्ट माहौल है पढ़ने को। आपने बांदीकुई से इतना दूर सीकर जाकर ही उस संस्थान को कैसे चुना? क्या आपको डिफरेंस लगा? मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे मेरी पढ़ाई में थोड़ी सी डिसिप्लिन की कमी लगती थी और मैंने बहुत सुना था वहाँ पे बड़े डिसिप्लिन से पढ़ाते हैं, तो फिर मैंने सोचा वही सबसे बेस्ट कोचिंग होगी। अगर हम देखेंगे अक्सर कि बच्चा लगातार कोचिंग या स्कूल जाता है, लेकिन कभी-कभी मिस हो जाता है, जा नहीं पाता है, किसी फंक्शन में चला गया। तो क्या ऐसा कुछ सिस्टम था, डाउट सिस्टम हो या पीछे बैकअप कुछ इस तरह का? हाँ, मतलब वहाँ पे टीचर से पूछते तो टीचर वापस बता देते, नहीं तो मैटलैब सबसे अच्छी चीज़ थी। वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स होते थे, वहाँ पे जाके देख सकते थे। यानी कि बच्चा अगर कोचिंग भी नहीं गया है तो वो हाँ। लेक्चर के माध्यम से देख सकता है। अच्छा, उन तमाम जो बच्चे हैं जो 12th पास करके अपना नए-नए क्षेत्रों में जाने की, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, आपने कैसे सोचा कि मुझे इस क्षेत्र में? मतलब ये मैंने पहले से सोच लिया था 7th 8th क्लास में। मतलब मेरे मामा के बेटे हैं, वो भी आईटीएन है, तो उनको देखा था तब परिवार में बहुत मतलब वो हो गया था कि भैया ने क्या कर लिया। फिर मैंने भी देख कुछ सोचा था कि मैं भी ये करूँगा, तो क्या तब से ये मन में था। यानी वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, वही था। घर वालों को किस तरह क्या सपोर्ट रहा इस आपकी घर वाले सफलता तो में? पूरे सपोर्ट थे, मतलब नंबर कम आते थे तब भी कुछ नहीं बोलते थे। मैंने बोला ड्रॉप लेना है तब भी ठीक है ड्रॉप ले लो। मम्मी पापा ने कभी मुझसे कुछ नहीं बोला कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, क्या हो रहा है, नंबर कम क्यों आ रहे हैं। हमेशा बोला ठीक है अगली बार आ जाएंगे, अगली बार आ जाएंगे। तो फिर इम्प्रूव होता रहा। मेरी दोनों बहनों ने बड़ा सपोर्ट किया। मतलब मैं बड़ा परेशान रहता था, मम्मी पापा से बोल नहीं पाता था कि क्या दिक्कत हो रही है। मेरी बड़ी दोनों बहनें हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से किया कि कोई बात नहीं, कर लेगा तू कर लेगा। आप मैट्रिक्स कोचिंग संस्थान को बाकी संस्थानों से अलग कैसे महसूस करते क्लास शुरू होती है तो पहले आधे घंटे तो डिस्कशन होता है पिछले होमवर्क का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डाउट क्लियर हो जाता है। मैंने देखा है दूसरी कोचिंग में होता है तो बच्चे बताते हैं कि हमारे तो नहीं होते थे, कई बार हमें डाउट पूछने जाते थे, तो जो क्लास के पहले आधे घंटा 40 मिनट डाउट क्लियर होते थे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी। क्लास में बोलते हैं, टीचर सुनते भी हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि अगर आप होमवर्क नहीं करके लेके जाओगे तो घर पे मैसेज कर देते हैं, 2 दिन नहीं करके लेके जाओगे तो फ़ोन कर देते हैं। तो वो बड़ा डर रहता था कि एक एक बच्चे का ध्यान रखते थे वो लोग, किसने होमवर्क किया किसने होमवर्क नहीं किया। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। और टेस्ट में अगर कोई दिक्कत हो गई तो टीचर बड़े अच्छे से बात करते थे, क्लास के आराम से टीचर बता देते थे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सबसे बड़ी बात थी मतलब जो एकदम स्ट्रिक्ट माहौल था कि हैं? पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो बड़ा अच्छा लगता था मेरे को। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे आप? मतलब सुबह सुबह तो 7 बजे से क्लास होती थी मेरी, तो मैं कभी कभार अगर नॉर्मल डे मानूँ तो मैं 5:30 बजे उठता था। और मतलब मेरा पुराने पिछले दिन का थोड़ा बहुत पढ़ाई करके मतलब 6:30 बजे तक मैं कोचिंग के लिए निकलता था, 1 घंटा पढ़ के कोचिंग के लिए निकलता था। वहाँ पे 7 से पौने 1 बजे तक क्लास होती थी। क्लास से आने के बाद मैं 1 बजे आता था, खाना खाता था, फिर 1:30 बजे 2 बजे तक मैं खाना आधा घंटा सो के 2 बजे से पढ़ने बैठता था, 2 से 7:30 पढ़ता था। बीच में आधे घंटे उठता था, बाहर चाय पीने जाता था मैं। उसके बाद 7:30 बजे के बाद खाना खाता था, मम्मी पापा से घर पे बात करता था, 8:30 बजे वापस पढ़ने बैठता था और 8:30 से 11:30 12 बजे तक पढ़ता था। अगर होमवर्क पूरा हो गया तो थोड़ा जल्दी सो जाता था, अगर नहीं हुआ तो रात को जल्दी मतलब सुबह जल्दी उठ जाता था, 4 5 बजे उठ जाता था कभी कभार। अगर होमवर्क पूरा नहीं हुआ तो रात को 2 3 बजे ही बज जाते थे कभी कभार। इस सोशल मीडिया के दौर में किस तरह सोशल मीडिया को मैनेज किया? क्या आपका अकाउंट था? किस तरह आप मोबाइल का यूज़ करते थे? मतलब मेरे जेईई की प्रिपरेशन में तो तीनों साल मेरे पास कुछ भी मतलब 11th 12th जब मैं पढ़ाई करता था ऑनलाइन, तब मेरे पास फ़ोन ज़रूर था, पर उधर यूट्यूब के अलावा कभी कभार मतलब इंस्टाग्राम तो मेरे पास था ही नहीं। मतलब यूट्यूब में देख लेता था। और अभी जब मैं मैट्रिक्स में सीकर में 1 साल था तब तो मेरे पास वो कीपैड वाला फ़ोन था, तब तो कुछ था ही नहीं। तब तो कोई अकाउंट कुछ नहीं था, यूट्यूब ही नहीं था तब तो। मैच या, भी मिस करते थे। यानी मोबाइल से दूरी। हाँ बिल्कुल, सीकर में तो कुछ भी नहीं था मेरे पास। कभी कभार दोस्त के पास फ़ोन था, उसके पास ला के वीडियो कॉल कर लेता मम्मी पापा को, और तो कुछ नहीं था। आपको अजीब नहीं लगता कि काफ़ी लोग हैं जो मोबाइल में हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अकाउंट बना रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त कर रहे हैं। आप एक अलग ही दुनिया में कीपैड मोबाइल के साथ मस्त हो। हाँ, मतलब वो तो होता था, पर पता था कि 1 साल बाद मिल जाएगा फ़ोन। जैसे अब है, अब सब हो गया तो अब आराम से फ़ोन चला लेता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम पता था कि अब उस टाइम पे नहीं चलाएँगे तो सही हो जाएगा। तो उस बिल्कुल। टाइम पे नहीं चलाया, तो अब मस्त मौज में हम अब चलाते हो दिन भर, अब कोई दिक्कत नहीं है। का रिजल्ट देख के काफ़ी हम उत्साहित है, हमारा पूरा परिवार काफ़ी उत्साहित है और हमारे घर में हर्ष का माहौल है कि हमारे बच्चे ने ये जो मुकाम हासिल किया है ये वास्तव में काफ़ी प्रतिस्पर्धा वाला है
और इसमें हमारे परिवार काफ़ी खुश है। बच्चा जो है शुरू से ही मेधावी छात्र में रहा है। इसने क्या रेलवे स्कूल में भी अपना टॉप रहा है ये बच्चा। उसके बाद ही इसने मतलब लगभग 8th क्लास से इसका मन था कि उसके जो मामा जी के लड़के वो भी IIT थे, तो उनका जो पूरा सहयोग इसको रहा पढ़ाई में, तो फिर उसी की दिशा में इसने अपना काम चालू किया पढ़ाई का। और इसने कहा कि मुझे JEE क्रैक करनी है, फिर इसको हमने ऑनलाइन कोर्स दिलाया 11th में, जब भी इसने घर में रहकर अपनी तैयारी करी। और 12th में भी इसने 83% मार्क्स हासिल किए और इसके यहाँ JEE मेंस निकाला इसने, और एडवांस में भी इसने अपना अच्छा स्कोर किया। लेकिन फिर इसका अभी में IIT इसको भोपाल मिल गई थी। इसने कहा कि पापा मैं तैयारी करना चाहता हूँ, फिर हमने इसको मैट्रिक्स में भेजा, जो भी काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर सर का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा सारे सब्जेक्ट के सर का, और इस बच्चे ने ये मुकाम हासिल किया। इसके लिए मैं सर को और मैट्रिक्स के परिवार को, पूरे फैमिली को हमारी तरफ से बहुत बहुत मैं शुक्रिया धन्यवाद देना चाहता हूँ। कभी सर आपको ऐसा नहीं लगा कि आज बांदी कोई छोटे कस्बे से जयपुर नज़दीक है और जहाँ ज़्यादातर बच्चे जयपुर पढ़ने के लिए जाते हैं, आप जयपुर से आपने दूर सीकर भेजा, कभी मन में डर, ऐसी शंका? नहीं सर, हमारे मन में ऐसी डर शंका नहीं है कि मेरी जो बड़ी बेटी है वो भी बाहर पढ़ी हुई है। अच्छा। उसको हमने 2 साल पचकोड़िया जॉबनेर भेजा, उसके बाद हमने 4 साल उसको आनंद भेजा। वर्तमान में वो बच्ची हमारे रानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में MSc कर रही है। फिर उसका काफ़ी सहयोग रहा मेरी दोनों बेटियों का इस बच्चे को आगे बढ़ाने में। फिर हमने कहा बेटा बाहर जाओ, और बाहर जाके अपन को अपनी एक जीत हासिल हो सकती है। बच्चे ने संस्था का नाम के साथ साथ हमारे परिवार का भी नाम उज्जवल किया है। साथ ही पूरे परिवार में इतना हर्ष उल्लास का माहौल है, और मुझे आगे विश्वास भी है कि ये बच्चा आगे और भी बहुत कुछ कर सकता है। हालांकि ये सबसे छोटा बेटा मेरा इतना अटैच है मेरे से, ये जब घर में रातों रात पढ़ता था, मैं जने कितनी बार उठ के इसको देखती थी कि पढ़ रहा है क्या कर रहा है, क्योंकि एक माँ को डर भी रहता है समय खराब ना हो बच्चे का। बच्चा है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कब मोबाइल से पढ़ता है, हो सकता है बच्चा है गेम में लग जाए, हो सकता है बच्चा पढ़ाई में चल रहा है, तो बस मैं इसको आभास कम होने देती थी, लेकिन नज़र मेरी पूरी इस पर रहती थी पूरी रात कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आज उसका मुझे परिणाम मिला, बच्चे ने मेरा और मेरे परिवार का नाम रोशन। आज के टाइम पे इतना कॉम्पिटिशन, इतनी महंगाई है सर, उसको देखते बच्चों को एक सीधी लाइन मिल जाए, एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक अच्छी राय मिल जाए, उससे बड़ी कोई बात नहीं। वो गॉड गिफ्ट से ज़्यादा बेटर। गॉड गिफ्ट तो होती है बच्चे की मेमोरी, पेरेंट्स का भी उनमें होता है इन्वॉल्वेशन, बट बच्चे की मेहनत, एक प्लेटफॉर्म, एक संस्था जो मैट्रिक्स वालों ने इन्हें दी है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि आज मेरे बच्चे के ऊपर पूरा फोकस किया है। कभी हमें शिकायत का मौका नहीं दिया इसने, कभी हमें मैट्रिक्स से कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं आई कि आपका बच्चा आज एब्सेंट है, कि वर्क नहीं कर रहा, या फिर ये लूज है, या ये अदर किसी राह पे। अक्सर हम देखेंगे आजकल ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त है। माता पिताओं की शिकायत रहती है, हर घर में पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि बच्चे मोबाइल से दूर नहीं होते, चिपके रहते हैं। वो आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, इसमें मैं बच्चे की गलती नहीं मानती हूँ। मैं एक पेरेंट्स भी हूँ, तो मैंने प्राइमरी सेक्शन में टीचिंग भी कर रखी है, तो मैंने बच्चों की वजह से छोड़ दिया। वहाँ अक्सर माँ पेरेंट्स आके ये बोलते हैं, मैडम ये मोबाइल देखता है, मैडम ये बच्चा ये करता है, तो मैं इसमें बच्चे की कमी नहीं मानती। बच्चा मोबाइल कब देखता है, आप अपनी खुशी पे देते हो, आप अपने फ्रीडम के लिए देते हो। बच्चा की हिम्मत ये नहीं हो सकती कि पेरेंट्स अगर मना कर दे और वो मोबाइल को छू ले। मैं ये मानती हूँ यहाँ पे मोबाइल का जो केस है, वो पेरेंट्स को अलर्ट होना पड़ेगा, पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। पेरेंट्स को अगर बच्चे का फ्यूचर बनाना है, तो अगर आप मोबाइल दे भी रहे हैं स्टडी को लेके, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, अगर आप स्टडी के लिए दे रहे हैं, तो आप अपनी पार की नज़र बच्चों पर बनाएं, अन्यथा मत दें बच्चों को फोन। मोबाइल देखिए आप अपने कामों में मस्त हो गए और बच्चा क्या कर रहा है पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी व्यस्तता में रहेंगे, आप अपने फ्रीडम में रहेंगे, तो बच्चा है, ऑब्वियसली बच्चा है, डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, बिगड़ सकता है। अदर लाइन थोड़ी देर चलो, और कहते हैं ना यूट्यूब चला लिया या कोई चैनल चला तो चला लेगा, उसमें आप क्या करोगे, टाइम तो वेस्ट हो गया, टाइम दोबारा लौट के नहीं आता। तो यहाँ कमी पेरेंट्स, यहाँ पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ तरुण शर्मा, जिन्होंने अपनी सफलता से अपना ही नहीं अपने परिवार का, पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है, जिन्होंने अपने अनुभव से उन तमाम छात्रों को
भी बताया कि वो किस तरह अपनी सफलता अर्जित कर सकते हैं, किस तरह अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, किस तरह वो सोशल मीडिया से दूर रह सकते हैं और किस तरह एक सही संस्थान चुन सकते हैं। तो इन सभी बातों से आपको भी फ़ायदा मिलेगा। आप भी अपने करियर में, अपनी सफलता में इन बातों को अमल में लाइए, क्योंकि कहीं न कहीं जो समय एक बार जब निकलता है तो वो वापस लौट के नहीं आता। तो अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए और अपने सपनों के पीछे लग जाइए। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज़, बांदीकुई।